नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटू में तुम्हारे रोहित सर पे। कैसे चल रही है बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारियां? आपकी तैयारी को और आगे बढ़ाने के लिए आज मैं आ चुका हूं आपके साथ एक नए विषय पर बात करने। आज हम कक्षा 12वीं विषय गणित के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के सभी MCQs को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप हमारे वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरीके से और भी नए वीडियोज आपके लिए हम अपलोड करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, यदि फलन f:r/r f(x) बराबर x² द्वारा परिभाषित है तो पहला तो इसमें यह बताना कि यह 1 है, 1 है या 1 है। इसमें यह बताना है कि फंक्शन जो है एकेकी है, आच्छादक है या बहु एक आच्छादक है, या फिर सी नंबर पे है एकेकी है किंतु आच्छादक नहीं है, और डी नंबर पे ऑप्शन है फंक्शन जो है ना तो एकेकी है और ना ही आच्छादक है। तो जो हमें फंक्शन दिया गया है उस पे f(x) बराबर x² जो होता है यह है, इसके लिए सही आंसर आएगा डी नंबर कि जो फंक्शन है वह एकेकी भी नहीं है और ना ही आच्छादक है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, साइन इनवर्स कोष्टक ब्रैकेट है -1/2 ब्रैकेट बंद का मुख्य मान कितना होगा? तो इसका सही आंसर आएगा -π/6 यानी कि बी नंबर इसका सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2x2 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल संख्या जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है खाली स्थान होगी, है ना। तो इसका ऑप्शन है ए नंबर में 27, बी नंबर में 512, डी नंबर में है 2 और सी नंबर पे 16। तो बोला है कि जो कोटि दी हुई है इस पे जो है कोई 2 प्रविष्टि दी हुई है ना, 0 और 1। तो इनकी कुल संख्या अवयवियों की कुल संख्या पूछा है तो इसका सही आंसर आएगा 16। लेकिन ये 16 कैसे आएगा पहले मैं बताता हूँ। देखो कोटि कितनी की 2x2 की कोटि दे दी हुई है, ठीक है। तो टोटल कितने कोटि हो जाएंगे? 4। यानी कि जो अवयव है उसके अंदर 4 तो एलिमेंट हैं ही, लेकिन उसमें से 2 एलिमेंट 0 और 1 उसने पहले से डिसाइड कर दिया है। तो जो 2 तो हैं ही और हमें अलग से कोटि में 4 और मिल गए हैं। तो 2 तो ऑलरेडी हैं, 4 और मिल गए, यानी कि 2 के ऊपर घात 4 की लग गई। अब इसे करेंगे सॉल्व तो आएगा 16। ठीक है, इस कारण से ये 16 हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौथे नंबर पे, यदि 500 का एक जोड़ा उछाला जाता है तो प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1/3, तीसरा ऑप्शन है 1/12, चौथा ऑप्शन है 1/36। तो इसका सही आंसर होगा 1/36। ठीक है, डी नंबर। कैसे आया चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे पहले हम संभव परिणाम लिख लेते हैं कितने हैं। तो ये देखो 1 2 3 ... 6 तक जाएगा, है ना। ये कुल संभव परिणाम है। अब इसमें एक चीज ये देखना है कि इसमें सम अभाज्य संख्या बोला है, तो 1 से 6 तक में सम अभाज्य संख्या एकमात्र 2 है, यानी कि इसमें अनुकूलम परिणाम 2 आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/6। 1/6 मतलब कि 6 टोटल आउटकम्स हैं, उसमें से सिर्फ सम अभाज्य संख्या जो है एक बार आएगी, वो भी 2 है। ठीक है, तो ये एक पासे की बात हो गई, क्योंकि यहाँ पे एक जोड़ा बोला है। एक जोड़ा मतलब कि 2 पासे हैं। एक पासों में तो हमने 1/6 लाया, यानी कि क्या पता दूसरे पासे में भी सेम साइज आ जाए, यानी कि सेम संख्या आ जाए, 1/6 दूसरे पासे में भी आ जाए, है ना। जब 2 पासे अलग अलग पासे उछालें और दोनों में हर बार सम अभाज्य संख्या एक ही बार आए, है ना, तो उनकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/6 1/6। यानी कि जब दोनों पासे को एक साथ मिलाएंगे तो कितनी प्रायिकता हो जाएगी? दोनों को गुणा कर लेंगे, 1/6 × 1/6 तो 1/36 हो जाएगी।
इस तरीके से इसका आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यदि ए 3x3 कोटि का वर्ग अवयव है तथा उसका एक सारणिक दी हुई है 2 बराबर, तो सारणिक एडजॉइंट ए का मान जानना है। तो इसके लिए सूत्र होता है, एक सूत्र है कि एडजॉइंट ए बराबर क्या होता है, यहाँ पर मैं बताता हूँ कैसा। ऐसा सूत्र है, एडजॉइंट ए बराबर जो होता है वह ये सारणिक हो गया, उसके n-1, ये सूत्र रहता है हमेशा। इस सूत्र में हमें सारणिक ए का मान तो दे दिया यहाँ पे 2, और ये n का मान जो है हमारे ये कोटि से मिल जाएगा, है ना। इसके बाद हम एडजॉइंट ए का मान निकाल लेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 4 आएगा। इसका सही आंसर 4 होगा। कैसे देखिए बताता हूँ। इस सूत्र में रखो, एडजॉइंट ए का मान क्या होगा 2, ये रखे 2, उसके ऊपर पावर है पावर, ये n क्या है, n है कोटि। कोटि 3x3 की है तो उसमें 3 को ले लेते हैं, माइनस क्या करना है 1। जब इसे घटाएंगे तो ये 2 की पावर 2 आ जाएगी, और 2 की पावर 2 कितनी होती है 4। तो इसका आंसर 4 सही आया है। ठीक है, ये बता देता हूँ, देखो ये 4। छठवां नंबर, यदि एक वेक्टर सदिश ए तथा एक वेक्टर दूसरा सदिश यह बी है, दो शून्यंतर सदिश हैं, तो इसके बीच जो सूत्र दिया होगा यदि, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा इसका ये सी नंबर, थीटा बराबर पाई। आएगा कैसे, इसके लिए एक चीज देखते हैं हम कि इसमें जब भी सूत्र दिया रहता है, एक सूत्र हमने पढ़ा ही होगा, एडजॉइंट ए और एडजॉइंट बी बराबर क्या होता है, सारणिक के अंदर ए और बी, सारणी के अंदर ए और बी इंटू कॉस थीटा होता है, यही होता है। और हमने अभी ए और बी का मान क्या पढ़ा, ये, यानी कि इसकी जगह हम ये रख देते हैं। जब इसे रखेंगे तो माइनस सारणी ए और सारणी बी, ये बन गया बराबर, और ये तो हमारे पास है ही, तो कॉस थीटा इधर आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा, कॉस के इनवर्स ही हो जाएगा, कॉस इनवर्स होता है थीटा, -1 कब आता है, पाई 180 डिग्री में। इसका आंसर सी नंबर होगा। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है, समुच्च ए पर परिभाषित संबंध R, क्वेश्चन मार्क है, संबंध कहलाता है यदि R स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक हो। जब तीनों ही चीज एक साथ हो तो वह क्या कहलाएगा, वह जो है समतुल्य, तुल्यता संबंध कहलाता है। क्या, तुल्यता संबंध, इसे ऐसे लिख सकते हैं, तुल्यता संबंध कहलाता है, पहला का आंसर। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, किसी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का वह मान जो उसकी मुख्य शाखा में स्थित होता है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का खालिस्तान कहलाता है, तो वह क्या कहलाएगा, मुख्य मान। इसे प्रिंसिपल वैल्यू भी कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है तीसरा, यदि a डैश बराबर a है तो a एक खालिस्तान अवयव कहलाता है। इसका सही आंसर होगा सममित अवयव, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सारणी के अंदर cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, इसका सही आंसर क्या होगा, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करो, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करो, फिर आपस में घटा दो, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 1। ठीक है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, e की पावर -x का अवकलज होगा
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो है सही आंसर क्या होगा, -e-x होगा। ठीक है। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन है, फलन f के प्रांत में एक बिंदु c जिस पर या तो f कोष्टक में c दिया है बराबर 0 है या f अवकलनीय नहीं है तो f खालिस्तान बिंदु कहलाता है। तो f जो है फंक्शन जो होता है ना, वह एक क्रांतिक बिंदु कहलाएगा। क्या? क्रांतिक बिंदु बोलते हैं। अब हमें सत्य असत्य बतलाना है। तो पहला क्वेश्चन है, एक फलन f दिया है x टेंस टू y एकेकी फलन है यदि f के साथ कोष्टक में x1 बराबर f के साथ फिर कोष्टक में x2 है। इसके बाद तीर का निशान है और इसमें बताया है कि यदि ये दोनों x1 नॉट बराबर x2 तो क्या यह सही है कि नहीं। तो अगर मैं बताऊं इसके हिसाब से तो यह बिल्कुल गलत होगा। क्यों? यह जो शर्त दी हुई है ना, ये वाली, यह शर्त हमें एकेकी फलन के लिए दी हुई है। यदि एकेकी फलन में क्या होता है, यदि ये दोनों बराबर हैं तो ये x1 और x2 भी बराबर होने चाहिए। यहाँ क्या दिखाया है, बराबर नहीं है, इस कारण से यह गलत है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कॉट इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर का मान जो होता है, ये देखो ये कोष्टक लगे हुए हैं, ये ओपन कोष्टक है ना। बंद होते क्लोज होते तो ऐसा होता, लेकिन ये ओपन है और ओपन में क्या 0 से पाई तक इसका मान बताया है तो यह सही होता है। ठीक है, इसे ट्रू बोलेंगे, ट्रू। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी वर्ग अवयव को एक सममित और एक विषम सममित अवयवों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो यह सही है। इसे भी टी बोलेंगे। कैसे किया जाता है, देखो, यदि हम किसी वर्ग अवयव को एक सममित अवयव के रूप में, एक सममित अवयव के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, तो कोई वर्ग अवयव है a प्लस उसका एक ट्रांसपोर्ट ले लिए ये, ठीक है, इसमें अपॉन 2 का भाग दे दिए। ये वर्ग सममित वर्ग अवयव और एक विषम सममित वर्ग अवयव के लिए a माइनस a का ट्रांसपोर्ट अपॉन 2, इन दोनों का सम कर देंगे तो यह इसका आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, समान कोटि के विकर्ण अवयवों का गुणनफल क्रम विनिमय होता है, क्या यह सही है कि नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सही होता है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, x के सापेक्ष 1/x का अवकलज log x होता है तो यह होगा गलत, यह गलत होगा। ठीक है, यह सही है, यह गलत होगा। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन है, यदि L1 M1 N1 तथा L2 M2 N2 दिक् कोसाइन वाली दो रेखाओं के बीच न्यून कोण थीटा है, तब साइन थीटा बराबर L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 होता है। तो यह गलत होगा। क्यों गलत होगा? ये लिखा तो पूरा सही है, यहाँ पूरी थ्योरी सही दी। साइन थीटा की जगह क्या होना चाहिए था, कॉस थीटा, जब इसका आंसर सही होता। इसके बाद अब हम देखेंगे सही जोड़ी। आपको स्तंभ से मिलान करना है। तो पहला क्वेश्चन जो दिया है देखते हैं, ए नंबर इसके अंदर पहला आया है, ये देखिए इंटीग्रेशन का साइन है, उसके अंदर रूट के ऊपर रूट लगा हुआ है और उसके अंदर क्या हुआ, x² माइनस a² इंटू dx दिए हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ई नंबर। इसका सही जोड़ी ई नंबर पे आएगी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, ये फिर समाकलन दिया हुआ है, रूट, अब जो a जो है ना ये आगे आ गया है और x पीछे आ गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी नंबर। ठीक है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये डी ऊपर है, अब जो ये सेम चीज एक नंबर में जो दी थी उसे बटे के रूप में लिख दिया है, तो जब बटे के रूप में लिख दिया है तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर। ठीक है। इसी तरीके से अब चौथा क्वेश्चन देखो,
अब ये जो 2 नंबर है उसको उल्टा करके लिख दिया है, तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, इसके बाद अगला 5वां क्वेश्चन देखते हैं। ये अब जो x अब इसके अंदर रूट ही नहीं लगाया, रूट नहीं लगाया, और इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, इसके बाद और क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन देखिए। 6वां क्वेश्चन में समाकलन दिया हुआ है और dx अपॉन में दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका सही आंसर होगा जी नंबर। ठीक है, ये वाला। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन दिया कॉट इनवर्स की अंदर ब्रैकेट में 1/रूट के अंदर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1, और वो भी कंडीशन अप्लाई किया हुआ है कि x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो इसके लिए सही आंसर होगा एफ नंबर। कौन सा एफ नंबर? लीजिए बताता हूँ। ये सेक इनवर्स का x। तो इस तरीके से दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरीके से और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड MCQ सॉल्यूशन को हम लाते रहेंगे।